नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। ये लोग गए थे नमाज पढ़ने और लोटा भूल गए। इसमें चौंकाने वाली बात यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में लोटों के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। लोगों को नमाज से ज्यादा लोटों की चिंता सता रही है। वजह यही है कि गंभीर आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान के सामने अब देश के अधिकतर इलाकों में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। खुद पाकिस्तान के मौसम विभाग ने सूखे की चेतावनी देकर मदरसा पैदाइश की ओर ज्यादा फाड़ दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान के भागों में सूखे के हालात बन गए हैं। आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। पानी की कमी के चलते खेती के लिए भी पानी का संकट खड़े होने के आसार हैं। पाकिस्तानी अवाम पहले से ही फलों और सब्जियों के दाम में बेतासब महंगाई से जूझ रही है। इसी बीच सूखे से पैदा हुई नई आफत ने हाहाकार मचा दिया है। आपको बता दें कि 21 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि रावी, सतलज और ब्यास नदियों का पानी रोका जाएगा। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि की थी। इस संधि के मुताबिक सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया था। समझौते में सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया और रावी, ब्यास, सतलज का पानी भारत को दे दिया गया था। इसमें यह भी था कि भारत अपनी वाली नदियों का पानी बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। वही पाकिस्तान वाली नदियों के पानी का इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी यूज करना। भारत ने अपने इसी अधिकार का फायदा उठाते हुए बिना पानी रोके ही पाकिस्तान में आकार मचा दिया है। पाकिस्तान के मौसम विभाग की इकाई राष्ट्रीय सूखा निगरानी केंद्र ने बृहस्पतिवार को अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें दिखाया गया है कि पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे देश में अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक सामान्य से कम बारिश हुई है। साथ ही भारत की ओर से आने वाली नदियों में कम पानी के चलते सूखे के हालात बन गए हैं। बलूचिस्तान के मध्य एवं दक्षिणी जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। वहीं सिंध के दक्षिणी पूर्वी हिस्से भी सूखे का सामना कर रहे हैं। आने वाले वक्त में पंजाब भी सूखे के संकट में फंस सकता है। इन इलाकों के संबंध में मौसम विभाग का मानना है कि सूखे के हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं, जिसका प्रभाव कृषि, पशुओं और मदरसा जमात के लोटों पर पड़ सकता है। पाकिस्तान के अधिकतर प्रांतों में सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। आम जनता तो अंडे और बाकी जरूरतों की चीजों की बढ़ती कीमतों से पहले ही जूझ रही है। इस बीच इमरान खान सरकार पेट्रोल के दाम भी 16 रुपए का इजाफा करने का प्लान बना रही है। पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री ने पहले ही देश में गैस की किल्लत होने का अंदेशा जता दिया है। ऐसे में सूखे की नई मुसीबत मदरसा जमात के तहमद पीले कर सकती है। हालत यह है कि पाकिस्तान खाद्यान्न संकट की वजह से बुरी तरह परेशान है। प्याज निर्यात करने वाला यह मुल्क आज प्याज आयातक देशों में शामिल हो चुका है। चीनी के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। गेहूं की कीमत ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा 2400 रुपए प्रति 40 किलो की कीमत, यानी 60 रुपए से 68 रुपए किलो तक बिक रहा है। पाकिस्तान में हुई सूखे की यह चेतावनी यहां हालात और अधिक दुष्कर बनाएगी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं में 25% दामों का इजाफा हो सकता है। कोरोना महासंकट से भुखमरी की तरफ बढ़ते इस परमाणु संपन्न मुल्क में स्थिति और भयावह होने के आसार हैं। इस मुसीबत से निकलने के लिए पाकिस्तान भारत से बातचीत करने के रास्ते तलाश रहा है। उसे उम्मीद है कि अगर भारत उसकी ओर आने वाली नदियों में पानी की मात्रा बढ़ा दे तो वह सूखे के महासंकट से निकल सकता है। दरअसल सिंधु नदी जल समझौता पाकिस्तान के लिए जीवनदायिनी समान है। सिंधु नदी का इलाका करीब 11,20,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह इलाका पाकिस्तान में सबसे अधिक यानी 47% के करीब है। भारत में 39%, चीन में 8% और अफगानिस्तान में 6% है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी सिंधु नदी पर पूरी तरह आश्रित है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध इलाकों को कृषि के लिए यहीं से पानी मिलता है। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों के लिए सिंचाई का यही जरिया है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री और शहरों को बिजली भी काफी हद तक इसी पानी पर निर्भर है। पिछले 1 साल से भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी के बहाव में निरंतर कमी आई है। पाकिस्तान में रावी नदी तो आधे से ज्यादा सूख चुकी है। पाक सरकार आरोप लगाती है कि भारत उनका पानी रोकने पर आमादा है, मगर भारत का कहना है कि वह सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 6 महीने से सिंधु नदी का जल स्तर भी काफी गिरा है। जुलाई 2020 में बारिश के दिनों में नदी में ज्यादा पानी आया था। तब भारत ने पाकिस्तान के हिस्से वाला पानी छोड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ आ गई थी। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1948 को, जबकि सिंधु जल समझौता लागू नहीं हुआ था, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया था, जिससे पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालात बेहद खराब हो गए थे। 3 दिन पहले पाकिस्तान में सूखे की घोषणा एक बार फिर ऐसे ही हालातों की तरफ इशारा कर रही है। पाक का थिंक टैंक यह आरोप भी लगा रहा है कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता है। इसी वजह से वह गुपचुप रूप से नदियों का पानी रोक रहा है। खासतौर से पुलवामा हमले के बाद भारत की मोदी सरकार बेहद आक्रामक है
और उसने इस योजना पर तेजी से काम किया है। वह शाहपुर कंडी जैसे डैम और अन्य छोटे डैम के निर्माण से पाकिस्तान में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न करने की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले साल गेहूं उत्पादन 24% कम था। इस बार इसके 40% से भी नीचे जाने का अनुमान है। गेहूं संकट से जूझते पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद थी कि फरवरी में गेहूं की नई फसल आने से आटे के दामों में कमी आएगी, पर ताजा हालातों को देखते हुए यही लगता है कि यहां महंगाई का तूफान खड़ा होने वाला है। आमतौर पर सर्दियों के सीजन में सब्जियों के दामों में कमी आ जाती है, मगर पाकिस्तान में इस बार यह कमी महसूस नहीं की गई है। अभी भी यहाँ पर प्याज 100 रुपए प्रति किलो, आलू 60 रुपए प्रति किलो, मिर्च 150 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो और फूल गोभी 60 रुपए किलो बिक रही है। भारत के हिसाब से इसे महंगाई बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने 26/11 पठानकोट और पुलवामा जैसे आतंकी हमले करके अपनी सामत खुद ही बुलाई है। पाकिस्तान ने जिस छद्म युद्ध की शुरुआत भारत के खिलाफ की थी, उसे मोदी सरकार ने आर्थिक युद्ध में परिवर्तित कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान को मार भी पड़ रही है और साथ में फटकार भी लग रही है। मजे की बात यह है कि वह इनके पीछे के कारणों को जानते हुए भी किसी को दोष भी नहीं दे सकता है, बल्कि उल्टे बनी गाला का लोंडा इमरान खान बलि का बकरा बन के हलाल हो रहा है। अब मुल्ला जी खाली लोटे देखकर हलकान हो रहे हैं तो तैमदो का पीला होना लाजमी है। देश में पानी की कमी होने से सिर्फ फसलें ही प्रभावित नहीं होगी, बल्कि इसका असर बिजली उत्पादन और उद्योगों पर भी पड़ेगा। इससे पाकिस्तान की उत्पादन क्षमता में गिरावट आएगी, साथ ही उसे ज्यादा आयात करना पड़ेगा, जिससे उसका खजाना और अधिक खाली हो जाएगा। यूं भी पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार हद से आया मुल्ला किससे सुनाए छुआरे के बना हुआ है, यानी देखने में 13 अरब डॉलर, मगर सारा का सारा कर्ज लेकर जोड़ा गया है। शायद इसे ही आर्थिक युद्ध कहा जाता है, जिसे मोदी सरकार ने बेहतर रणनीति से सफलता की तरफ बढ़ा दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।